दतिया में कुंवर साहब की जीत या अपनों की गद्दारी, क्या कांग्रेस की जीत से ज्यादा चर्चा अब बीजेपी की अंदरूनी राजनीति की होगी? आखिर हार के बाद आशुतोष तिवारी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे भीतरघात की चर्चा फिर तेज हो गई? दतिया विधानसभा उपचुनाव का नतीजा आ चुका है। कांग्रेस ने अपनी सीट बचा ली है। कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6016 वोटों से हरा दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ कांग्रेस की जीत है या फिर बीजेपी के भीतर कुछ ऐसा हुआ जिसने चुनाव का पूरा गणित बदल दिया? नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं राजधानी तक। दतिया में कांग्रेस जश्न मना रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भाजपा के खेमे में हो रही है। वजह है हार के बाद भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का बयान। आशुतोष तिवारी ने कहा, हम हार की समीक्षा करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव में जो भी परिस्थितियां बनी उनका विश्लेषण किया जाएगा। अब राजनीति में जब कोई नेता हार के तुरंत बाद समीक्षा की बात करता है तो सवाल सिर्फ वोटों का नहीं उठता, सवाल उठता है, क्या कहीं संगठन में कमी रह गई? क्या चुनावी रणनीति कमजोर पड़ी या फिर भीतरघात ने खेल बिगाड़ दिया? हालांकि आशुतोष तिवारी ने किसी नेता का नाम नहीं लिया और न ही सार्वजनिक रूप से किसी पर आरोप लगाया, लेकिन दतिया की राजनीति में लंबे समय से चल रही गुटबाजी को देखते हुए अब यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर बीजेपी की मजबूत मानी जाने वाली सीट पर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस ने 6000 से ज्यादा वोटों की बढ़त बना ली। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए यह जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं है, यह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व को भी बड़ी राजनीतिक ताकत देती है। जिस उपचुनाव को बीजेपी प्रतिष्ठा का सवाल बता रही थी, वहीं कांग्रेस ने अपनी सीट बचाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दतिया में कांग्रेस जीती या बीजेपी अपने ही समीकरणों में उलझ गई? क्या आशुतोष तिवारी का हार की समीक्षा करेंगे वाला बयान सिर्फ औपचारिकता है या उसके पीछे छिपी है भीतरघात की पूरी कहानी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में संगठन की समीक्षा और राजनीतिक घटनाक्रम से सामने आएंगे। अब आप बताइए, दतिया में सबसे बड़ी वजह क्या रही? कांग्रेस की रणनीति या बीजेपी की अंदरूनी कमजोरी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। मैं हूं आशुतोष शर्मा, देखते रहिए राजधानी तक।